संदीप सिंह को लेकर आखिरकार क्यों सवाल उठे थे सुशांत केस होने के बाद? क्या संदीप सिंह का कोई दुबई कनेक्शन था? ऐसा दावा हम नहीं करते हैं। आपको यहाँ पर बता दें कि संदीप सिंह को लेकर हमेशा से सवाल उठाए गए थे। शुरुआत से जब से सुशांत मामला हुआ था तब से लेकर आज तक संदीप सिंह को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। तो आखिरकार इस मामले में संदीप सिंह का ऐसा क्या रोल है? और दूसरी तरफ क्या दुबई कनेक्शन होने के बाद इस मामले में क्या दाऊद का नाम भी जुड़ सकता था? क्योंकि जब तक दाऊद का नाम नहीं जुड़ता है, जब तक अंडरवर्ल्ड का नाम नहीं जुड़ता है, तब तक कहा जाता है कि बॉलीवुड की गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। क्यों आखिरकार बात करेंगे डिटेल में। पर यहाँ पर आपको सबसे पहले हम बता दें यहाँ पर कि दाऊद इब्राहिम को लेकर हमेशा से बातें निकल के आई कि दाऊद आज भी एक्टिव है बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर। क्योंकि बोला ही जाता है कि जब जब कोई मामला होता है बॉलीवुड में या बॉलीवुड के थोड़ा आसपास, तो दाऊद का नाम या डी कंपनी का नाम जरूर निकल के आता है। और आपने सुना होगा कि कई सारे यूट्यूब्स के अंदर या फिर न्यूज़ चैनल्स के अंदर दाऊद या उनकी गैंग की जो भी लोग हैं उनकी ऑडियो चलाकर दिखाई जाती है। और वैसी कुछ ऑडियो आज भी निकल के आ रही हैं। पर उससे पहले हम आपको बता दें कि संदीप सिंह को लेकर आखिर सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में इतने सारे सवाल उठाए जाते हैं। इन सवालों के बीच में एक सवाल और उठता है कि आखिरकार संदीप सिंह को परमिशन किसने दी थी कि वो 14 को सुशांत के घर पहुंचे? किसने उनको परमिशन दी थी कि उनके पास जो सुशांत सिंह राजपूत के घर पे आईडी प्रूफ थे वो उनको ले और सारी प्रक्रिया जो हो रही थी 14 और 15 जून की वो निभाएं? जबकि कहा जा रहा है कि परिवार करीब 15 की सुबह सुबह पहुंच ही चुका था मुंबई। और कहा ही जा रहा है कि परिवार के वहां पहुंचने के बाद सारी विधि परिवार संभाल सकता था। पर संदीप के हाथ में सारी जो कमांड थी वो किसके कहने पे थी, ये सवाल आज भी बना हुआ है। और इसी को लेकर संदीप सिंह पर सवाल 2020 से उठते आए हैं। और ये सवाल लोग आज भी उठाते हैं जब जब संदीप सिंह की कोई फिल्म निकल के आती है या संदीप सिंह दिखाई देते हैं, तो उनको देखते ही लोगों को याद आती है कि आखिरकार 2020 में इन पे बहुत सवाल उठे थे। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जब ये एबीपी न्यूज़ के एंकर सुमित के सामने गए या फिर रिपब्लिक के एंकर अर्नब गोस्वामी के सामने गए, तब इनसे कुछ ऐसे सवाल पूछे गए जिसके बाद संदीप सिंह गर्म जरूर हुए। क्योंकि कहा जाता है कि इनसे सवाल पूछे गए कि आपके थंब क्यों आप दिखा रहे थे, आखिरकार काम हो गया इसलिए, आखिरकार आप 2 दिन इतने एक्टिव थे, आपकी बात क्यों हो रही थी जो एम्बुलेंस ड्राइवर थे उनसे 16 तारीख को। कुछ इस प्रकार रिपब्लिक ने भी इनसे सवाल पूछे थे। और यहाँ तक कि रिपब्लिक के एंकर पहुंच गए थे संदीप सिंह के मीडिया मैनेजर के पास, जहां पर मीडिया मैनेजर की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो साफ साफ दर्शा रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है बॉस। क्योंकि कहा जाता है कि जो मीडिया मैनेजर थे उनके, वो कई सारी चीज़ों को लेकर बातें कर रहे थे मीडिया के साथ। पर उसी के बीच कहा जा रहा है कि वो धीरे धीरे भड़क रहे थे। वो कह रहे थे संदीप यहाँ है, फिर वो कहते हैं पता नहीं कहाँ पर है। कुछ इस प्रकार बातें की गई जब उनके मीडिया मैनेजर को पकड़ा गया। जिसके बाद कहा जा रहा है कि संदीप सिंह भी जब जब मिले मीडिया के सामने आए तब उनसे सवाल पूछे गए। पर संदीप कभी रुके नहीं, संदीप चलते रहे और बिना मीडिया को कोई जवाब देते आगे बढ़ते रहे। पर वहीं पे कहा जा रहा है कि इसके कारण संदीप पे उठे हुए सवाल कम नहीं हुए, वो सवाल और उठे। और ये सवाल आज तक उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार संदीप सिंह को लेकर क्यों इतने सवाल उठाए गए। अचानक से वो जो दोस्त कहाँ से आ गए? परिवार की ओर से कहना था कि हम संदीप को नहीं जानते हैं। पर संदीप कहते थे कि कभी भी मैं सुशांत के साथ परिवार को मिला ही नहीं था, तो परिवार मुझे कैसे जानता। जबकि कहा जा रहा है कि जो मीतू दी थी वो तो मुंबई की थी। अगर संदीप सुशांत के दोस्त होते तो क्या सुशांत मीतू दी से ये बातें शेयर ना करते कि ये मेरा दोस्त है? जबकि सुशांत की लाइफ में जितने लोग आए उसके बारे में कहा जा रहा है कि परिवार जरूर जानता होगा, क्योंकि सुशांत बातें शेयर करते होंगे, परिवार में कोई तो उनका करीबी होगा। पर कोई भी क्या संदीप को नहीं जानता था? क्या सुशांत ने कभी संदीप के बारे में किसी को भी नहीं बताया था? तो इस बात को लेकर आज भी डाउट क्रिएट होता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। अगर कोई दोस्त आपका हो तो क्या आप परिवार के कोई भी सदस्य को नहीं बताओगे? जो कोई आपका परिवार के अंदर क्लोज फ्रेंड बन के रह रहा होगा या फिर बहुत क्लोज होगा, जिसको आप हर बातें शेयर करते होगे, क्या आप उसको भी नहीं बताओगे कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, इसके आने वाले टाइम पर मैं एक भारत फिल्म करने वाला हूँ? जबकि अब याद होगा आपको एक फिल्म के बारे में चर्चा हो रही थी जहाँ पर संदीप और सुशांत एक साथ दिखाई भी दे रहे थे। और बाद में निकल के आया था शायद भारत नाम की एक फिल्म बनाई जा रही है संदीप के द्वारा, जिसमें सुशांत काम करने वाले हैं। और अक्सर उनकी सिस्टर जो थी प्रियंका सिंह जी, उनका कहना था कि सुशांत जब भी कोई फिल्म करते थे तो वो डिस्कस ज़रूर करते थे। तो क्या सुशांत ने डिस्कस नहीं करा भारत फिल्म के बारे में? क्या सुशांत ने ये बात नहीं बताई कि ये फिल्म जो है वो संदीप प्रोड्यूस कर रहे हैं या बना रहे हैं, इस फिल्म में मैं काम करने वाला हूँ?
जरूर किया होगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अब पता नहीं पर्सनली किया या नहीं किया, पर वहीं संदीप के जो बयान निकल के आए वो बयान अपने आप में बहुत सवाल उठा रहे थे इस मामले में। पर वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो कई बार जब न्यूज़ एंकर ने संदीप सिंह से ये बात पूछी कि आप दुबई किससे बात कर रहे थे, दुबई कनेक्शन क्या है, क्या दुबई में कोई बैठा हुआ है, क्योंकि सुरजीत सिंह राठौर ने ये दावा करा था कि संदीप सिंह दुबई किसी से कॉल पे बात कर रहे थे करीब 14 तारीख की दोपहर को। ये पूरी बातें निकल के आई थी और बाद में जब सुरजीत सिंह राठौर मीडिया में आए तो उन्होंने ये दावा करा, जबकि कहा जा रहा है कि संदीप का कहना था ऐसा कोई था ही नहीं वहाँ पर जिससे मैं बातें कर रहा था, ना ही मैं कॉल पर लगा भी हुआ था तो मैं दुबई बात नहीं कर रहा था। पर दुबई कनेक्शन अगर निकल के आया है तो दुबई से पाकिस्तान ज़्यादा दूर नहीं, और दुबई और पाकिस्तान का कनेक्शन की अगर हम बात करें तो फिर नाम निकल के आता है दाऊद इब्राहिम का, फिर नाम निकलता है डी कंपनी का। और डी कंपनी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कहा जाता है कि डी कंपनी की कई सारी ऐसी ऑडियो वीडियो आज भी न्यूज़ वाले कहा जा रहा है कि शेयर करते रहते हैं। और इसी प्रकार एक बार कहा जा रहा था कि जब बिग बॉस के शो के अंदर सलमान खान से फाइट हुई थी एक शख्स की, तो उनकी जो लॉयर थी उनके साथ कुछ बातें हुई थी। लोग आज भी सवाल उठाते हैं कि क्या ऐसा कुछ सुशांत के साथ तो नहीं हुआ था, क्या कुछ ऐसी ही डिमांड एक खोखा दो, दो खोखा दो, कुछ इस प्रकार सुशांत के साथ तो नहीं किया गया था। क्योंकि डी कंपनी को लेकर हमेशा से एक बात निकल के आई है कि जो इंसान बड़ा होता है उससे उतने ही खोखे उतने ही पैसे मतलब लिए जाते हैं। अब खोखा खोखा वर्ड पिक्चरों में चलता था, पर क्या इनकी लैंग्वेज में भी खोखा चलता है कि एक पेटी दे दो, एक खोखा दे दो, तो क्या ऐसी कोई डिमांड सुशांत से तो नहीं की गई थी। 50 सिम्स क्यों बदली थी सुशांत ने, ये डाउट आज भी बहुत बड़ा बना हुआ है। ये सवाल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि 50 सिम कोई इंसान क्यों बदलेगा। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इंसान एक सिम बदलेगा, 2 बदलेगा, 3 बदलेगा, पर 50 सिम कोई बदल रहा है तो इसका मतलब 50 बार उसका नंबर कैसे शेयर हो रहा है बार। क्या कोई अंदर का इंसान उस चेंज करी हुई सिम का नंबर बाहर प्रोवाइड कर रहा था जिसको चाहिए था, या जिसकी वजह से सिमें बदल रहा था सुशांत सिंह राजपूत, उन्हीं की वजह से बार बार वो सिमें बदल रहे थे और कोई अंदर का बंदा उसी शख्स को सिम्स का नंबर प्रोवाइड कर रहा था कि ये नया नंबर है, ये नया नंबर है। अब ये घर का बेदी कौन लंका ढा रहा था सुशांत के साथ बैठकर, इसके बारे में पता लगाने का काम था एजेंसी का। पर आज तक एजेंसीज के पास से क्या निकल के आया है ये ज़्यादा कुछ छुपा नहीं है, सब कुछ सामने है। तो उम्मीद तो आज भी है कि जल्द एजेंसी इस पूरे मामले में कुछ बड़ा सच सामने ला के रखेगी, ताकि पता लग पाएगा कि आखिरकार इस मामले का सच क्या है। क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में चीज़ें निकल के आई हैं, जिस तरीके से इस पूरे मामले में बातें निकल के आई हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं कि आखिरकार क्या ऐसा सच है जो आज तक बाहर नहीं आ पाया। देखने वाला विषय होगा, पर साथ में हम आपसे अपील करेंगे कि आप हमारे नया चैनल सागर वाला रिव्यू के साथ जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। और साथ में आपसे अपील करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए और साथ में वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपको जल्द इसी चैनल में बैठे हुए, और कई और मुद्दे अब हम उठाने वाले हैं, और साथ में हमारा फेसबुक का नया चैनल आने वाला है, तो जुड़ जाइए उसके साथ भी। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।